हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए आज पढ़ते हैं क्लास 10th का एग्जाम किससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सामाजिक विज्ञान। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बोलिए, बिहार में पहली बार रेल लाइन कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन का नाम क्या था? बताइए। मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेल या बिहार रेल सेवा, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया रेलवे। कौन सा हो जाएगा? ईस्ट इंडिया रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? बताइए, कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो केवल भारत में पाया, घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, हेल नहीं होगा, यहाँ व्हेल होता, कछुआ। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो केवल भारत में पाए जाने वाला जो जानवर है वो घड़ियाल है। कौन है? घड़ियाल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत में किस स्थान पर, तो बताइए किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था केंद्र? तो वो बताइए, कलपक्कम, नरौरा, और दिया है राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। राइट आंसर तारापुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? बताइए। राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, सॉरी राजस्थान। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत में कहाँ महिलाओं को के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? बताइए तो इसे। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? एक, दो, तीन, चार। इसमें गलत है, एक दो तीन चार नहीं। इसमें जो है वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, सारा ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1934, 1935, 1948, 1951। सही राइट आंसर क्या होगा? 1935। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब ये कौन सा देश में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था? इस देश के थे वो? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जर्मनी। कहाँ हुए थे? जर्मनी में हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड बताइए। हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसी बताना है कब हुआ था। तो ये 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, एक 1 अप्रैल। यहाँ गलत है ऑप्शन। बताइए तीनों में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? मुद्रा छपाई कला जो मुद्रा पैसा के इस्तेमाल हुआ, तो भारत, जापान, चीन, अमेरिका। सबसे पहले जो हुआ था वो चीन में हुआ था मुद्रण कला। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चाइना में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। बताइए कहाँ है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1923, 1925, 1928, 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हमारा जो हुआ था जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, 1919। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा 2001 में बिहार में जनसंख्या, 2001 में बिहार की जनसंख्या जो थी क्या थी, कितनी थी? 2001 के अनुसार बताना है। 8 करोड़ से कम, 8 करोड़, 9 करोड़ से कम, 8 करोड़ होगा यहाँ, 8 करोड़ से अधिक, 9 करोड़ से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 8 करोड़ से अधिक होगा। यहाँ पे कलर नहीं करोड़ होता, यहाँ पे जो होगा करोड़ हो जाएगा, करोड़ क्या हो जाएगा? करोड़। 8 करोड़ से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचरण, अधिक सिंचाई। बताइए वहाँ का निम्नीकरण भूमि का क्या कारण है? अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अधिक सिंचाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप लोग का, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में सर्वप्रथम स्थान कौन सा या किसका है? किसका है? तो क्या हो जाएगा? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो कहाँ है पक्की सड़क सबसे अधिक लंबाई की दृष्टि से? वो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? तो निम्न में से खरीफ फसल बताना है। तो बारिश के दिन में होने वाली खरीफ फसल, गेहूं तो नहीं होगा, सरसों नहीं होगा, मटर भी नहीं होगा, ये सब रबी फसल हो गया। क्या हो गया? गेहूं, सरसों, मटर ये सब रबी फसल हो गया। तो बच्चा कौन? चावल। चावल हो गया हमारा खरीफ फसल। तो खरीफ फसल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? संघ राज्य की विशेषता नहीं है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। संघ सरकार की जो विशेषता नहीं होती है एकहरी शासन व्यवस्था, एकहरी शासन व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह रहा अगला प्रश्न है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो उस वक्त लगभग जो है कि 12 या 13% है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 10% हो जाएगा। 10%, क्योंकि 12-13 इसमें है नहीं। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 15वीं लोकसभा के पहले कह रहा था जो चुनाव हुआ था। चलिए आगे। अगला प्रश्न जो है भारत में सक्रियता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो सक्रियता आंदोलन का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1904, 1905, 1907, 1920। बताइए किसमें हुआ था? तो ये जो सक्रियता आंदोलन था 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न बताइए भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था जो है कैसी है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न जो है प्राथमिक उपचार करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए?
प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? जले हुए को यहाँ पे दिया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति जला हुआ है तो उसका प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल को जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक उपचार जो है ठंडा पानी डालना चाहिए, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होगा? तो बताइए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होगा जो कहाँ होगा? ग्राम में, गांव में, कस्बा में, नगर में, महानगर में? ये लोग इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा महानगर में, क्योंकि महानगर में जनसंख्या अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न की ओर, ये हमारा है अगला प्रश्न। गिरमिटिया मजदूर गिरमिटिया मजदूर गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बताइए, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र? तो गिरमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। बताइए काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा? काली मिट्टी काली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बलुई होगा यहाँ पे, बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी और पर्तियाई मिट्टी, कौन सा है? तो बताइए कौन मिट्टी होगा? इसका रेगुर मिट्टी होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, जो कि कपास कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए, कपास के लिए अच्छी बोला जाएगा तो रेगुर मृदा या काली मृदा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संजय गांधी संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बताइए राजगीर, बोध गया, बिहार, पटना? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो हमारे जो है पटना में है। कहाँ है? पटना में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जो रंग भेद के, काले गोरे, ये इसका जो विरोधी नहीं थे, कौन नहीं थे? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा जेड गुड्डी। ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ये रंग भेद का विरोध नहीं करते थे। चलिए अगला प्रश्न, संघ सरकार का उदाहरण बताइए। संघ सरकार का उदाहरण, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण जो है अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन जो होगा, कौन बीमारू राज्य नहीं है? जो बीमारू राज्य नहीं है, तो देखिए बीमारू से ही आप जान जाइएगा, आसानी से इसको पता लगा सकते हैं। देख लीजिए बीमारू, समझिएगा इसको ध्यान से। बी से देखो ये बिहार हो गया, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, रू मतलब ऊ आता है, रू से यानी ऊ आता है तो उड़ीसा हो जाएगा। तो बच गया कौन सा? कर्नाटक। मतलब कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। बाकी ये तीनों से, बीमारू से ही, हमारा बीमारू से ही क्या निकल जाता है? कौन कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य अगर पूछा जाता कौन कौन है, तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, ये तीनों है। पूछा नहीं है तो कर्नाटक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च। क्या होगा? 15 मार्च। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सारा खत्म हो गया। तो बताइए ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा? आप लोग ने इसमें से कितना बना पाए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।